Hello friends, how are you? I am Parmeshwar and welcome to our YouTube चैनल परमेश्वर गुरुकुल। दोस्तों आज हम आपकी सभी परेशानी दूर करने वाले हैं। हम आप लोगों के बीच बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल एलिमेंट एंड वैलेंसी, सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता। जी हाँ दोस्तों, 1 से लेकर 118 तक के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता। आप कई टीचर से पढ़े होंगे लेकिन आपकी परेशानी दूर नहीं हो रहे होंगे। सभी तत्वों का आप बैलेंस नहीं निकाल पा रहे होंगे। आपको समझ में आ गया करिए कि लेमन है क्या, आया कहाँ से है, सेल क्या है, ऑर्बिट क्या है, एसपीडीएफ ब्लॉक क्या है। आज हम आपको सभी परेशानी दूर करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर देखें, क्योंकि इसमें सारे परमाणु तत्व के नाम बताए गए हैं। उसे जाकर आप लर्न कीजिए, उसके बाद इसको देखिए, क्योंकि जब आप बैलेंस निकाल रहे होंगे तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बोर मॉडल ऑफ द एटम, बोर के परमाणु मॉडल। 1913 ईस्वी में दोस्तों नील बोर और रदरफोर्ड ने सम्मिलित रूप से इस मॉडल को प्रसारित किया है। देखिए क्या डिस्क्राइब किया गया है। वो डिस्क्राइब द एटम मोस्ट बीइंग मेड अप ऑफ एम्प्टी स्पेस। द एटम ही सेड कंटेन ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस surrounded by electron which travel around the nucleus on circular orbit। यानी दोस्तों इस मॉडल के अनुसार केंद्रीय भाग में छोटा धनात्मक आवेश होता है, यानी जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में दोस्तों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा। इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिसे हम लोग कक्ष या तो ऑर्बिट या तो सेल बोलते हैं। दोस्तों इस तरह से यानी कि जब एक सेल भर जाते हैं तो फिर वे दूसरे सेल में चले जाते हैं, क्योंकि इस सेल जो होते हैं इसका ऊर्जा स्तर निश्चित होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में प्रवेश करते रहते हैं, जिससे यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इसको n=1 है, ये पहला सेल है, यानी इसको फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी फर्स्ट ऊर्जा स्तर इसको बोला गया है। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में प्रवेश होते हैं यानी n=2, तो इसको सेकेंड एनर्जी लेवल मतलब ये दूसरा ऊर्जा स्तर है। यदि n=3 हो तो इसको बोलेंगे थर्ड एनर्जी लेवल मतलब तीसरा ऊर्जा स्तर। यदि n=4 हो तो देखिएगा इसको बोला गया फोर्थ एनर्जी लेवल। इस तरह से इसका एनर्जी लेवल डिस्क्राइब किया गया है। यानी फर्स्ट कक्षा को फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड कक्षा को सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड कक्षा को थर्ड एनर्जी लेवल और चौथी कक्षा को फोर्थ एनर्जी लेवल में डिस्क्राइब किया गया है। इस तरह से दोस्तों इसका नामकरण पहली कक्षा को के सेल किया गया है, दूसरी कक्षा को एल सेल, तीसरी कक्षा को एम सेल, चौथी कक्षा को एन सेल कहा गया है। आपको याद हो गया होगा, पहली कक्षा के सेल, दूसरी कक्षा एल सेल, तीसरी कक्षा एम सेल, चौथी कक्षा एम सेल। यदि इस तरह से आपको पाँचवीं कक्षा भी तो उसको ओ सेल बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि प्रत्येक वृत्ताकार पथ में यानी जो सेल होते हैं उसका एनर्जी लेवल जो होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसको हम देखेंगे। इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है प्रत्येक एनर्जी लेवल में वो होता है आपका 2n²। याद रखिएगा दोस्तों 2n²। जैसे कि n=1 है, ये पहला सेल के है, n=1 है तो इसका देखेंगे 2 × 1 का स्क्वायर बराबर यानी 2, यानी के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होगा यानी जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगा वो आपका 2 होगा। यदि दूसरा सेल लेते हैं यानी 2n² में यानी पुट करते हैं तो आएगा 2 × 2 का स्क्वायर मतलब 8, यानी जो आपका तीसरा सेल है दूसरा जो सेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। यदि तीसरा सेल की बात करते हैं m मतलब ये थर्ड एनर्जी लेवल है तीसरा सेल, तो n=3 मतलब 2 × 3 का स्क्वायर मतलब इक्वल टू आएगा आपका 18। इस तरह से m सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस n=4 यानी चौथा सेल n=4 देखेंगे, इसमें 2 × 4 का स्क्वायर यानी 2 × 4 × 16 आपका आ जाएगा 32। इस तरह से n सेल में आपका जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो आपका कितना होगा 32 होगा। इस तरह से आप याद हो गया आपका m में आपका जो होगा 18 होगा, एल सेल में आपका 8 होगा, के में आपका 2 होगा। इसको आप 2 से 4 बार बोलिएगा दोस्तों ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा। के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18, एम में 32 यानी 2, 8, 18, 32 ये आपको याद हो गया।
और इसका भी फार्मूला भी याद रखिएगा, 2n²। क्या दोस्तों? 2n²। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, एन में 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब जो आपका इसको बोला गया है के एलेमेंट सेल है दोस्तों, इसके अंदर में भी होता है सब सेल दोस्तों। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे के में होता है इसका सबसेल एस, एल सेल में होता है इसका सबसेल एस पी यानी उपकक्षा, एम में होता है ये तीसरा सेल इसमें एस पी डी एफ इसका उपकक्षा, एन में आपका एस पी डी एफ होता है। यानी आप देखेंगे कि के सेल में एस, एल में एस पी, एम में एस पी डी एफ, एन में एस पी डी एफ, सॉरी एम में एस पी डी दोस्तों। इस तरह से यानी के अंदर भी इसमें ये सब सेल बनता है। आप याद रखिएगा कि जिस तरह से के एलिमेंट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, इसी तरह से सब सेल में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है। एस में 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है 10 और एफ में 14 होता है। अब यहाँ देखिएगा कि आपका 4 का गैपिंग होता है दोस्तों, यानी एस पी डी एफ 2 6 कितना दोस्तों 2 6 10 14, इसको आप हो गया 2 6 10 14, ये सबसे है इसका। आगे देखते हैं दोस्तों, और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन हम लोग किस तरह करेंगे यहाँ पर ध्यान में आप लोग रख लीजिए। जैसे आपका एक इस तरह से सीरीज में आप देखिएगा ए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4d, या 3p या 3d होगा दोस्तों, 5s 5p 5d 5f, यहाँ पे 4s में आपका ये 4p 4d और 4f था, यहाँ पे 5s 5p 5d 5f, यहाँ पे 6s 6p 6d 7s है। इस तरह से आप देखिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d, सॉरी दोस्तों 3p के बाद आपका 4s होगा, 4s के बाद आपका 3d 4p 5s, उसके बाद फिर आपका 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे आपको सीढ़ी चढ़ना है। जैसे आप जैसे 1s से गए, फिर ऊपर चढ़े, फिर 2s आए, फिर आप ऊपर गए 2p में, फिर नीचे 3s में, फिर ऊपर गए 3p में। आप इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन लर्न कर लीजिएगा। ये सीरीज है, आज इसको ऐसे बोला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं इसको दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं वैलेंसी के बारे में। आखिर वैलेंसी फाइंड कर रहे हैं तो वैलेंसी आखिर है क्या? ये वैलेंसी, तो वैलेंसी के लिए कुछ रूल है, तो आप लोग रूल देख लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको हम। देखिए पहला में आपको बोलेगा कि इफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल देन इट्स वैलेंसी इज 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल में दोस्तों 1 2 3 है, तो आपका वैलेंसी 1 2 3 और पॉजिटिव ये रहेगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका बोल रहा है if an atom consists of 5 6 7 electron in the outermost shell then it will gain 3 to 1 electron respectively and its valence shell will be 3 to 1 respectively। जैसे outermost shell में 5 6 7 आएगा, तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, ये गेनर होता है, इसलिए इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये जो 1 2 3 था ये आपका डोनर था, और ये 5 6 1 जो बचा यानी 3 2 1 बचेगा, ये आपका गेन करने वाला एक्सेप्टर इसको बोलते हैं दोस्तों। अब आप नेक्स्ट देखते हैं। If an atom 4 electron in outermost shell, then it will share electron and hence its valency will be 4। यदि outermost shell में यदि इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपका 4 होगा तो आपका वैलेंसी प्लस माइनस 4 ही होगा। नेक्स्ट रूल आपका है दोस्तों, if an atom has 8 electron in the outermost electron and hence valency will be 0। यदि आपका outermost shell में 8 है तो आप याद रखिए इसका वैलेंसी क्या होगा, 0 होगा दोस्तों, ये आपको पता हो गया। ठीक है दोस्तों, ये रूल आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए हमें कुछ तो एलिमेंटल का इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन के एलिमेंट से अब देखते हैं जो आप लोग नहीं सीख पाते हैं। देखिए यहाँ पे अब हाइड्रोजन पे देखा, जैसे ये फर्स्ट सेल आपका है, ये सेकेंड सेल एल है, तीसरा एम, थर्ड सेल, चौथा एन है। अच्छा हाइड्रोजन आपका इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 होता है, मतलब जितने एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन से एक फर्स्ट सेल में प्रवेश करेगा एल में, इसलिए इसका वैलेंसी भी 1 हो जाएगा। दूसरा आपका हीलियम है, हीलियम में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो इसका भी ये आपका
फर्स्ट सेल में प्रवेश करेगा। तो ये देखिए क्या होता है, दो दोस्तों, ये आउटरमोस्ट सेल इसका 2 है, ये 2 फुल सेल से इसका वैलेंसी 0 होगा। अब थर्ड में देखिएगा आपका लिथियम, लिथियम में क्या होगा आपका KLMn, लिथियम में 2 और 1 है, के में 2 गया, एल में 1 गया, तो ऑटोमोस्ट 1 बचा, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको देखते हैं दोस्तों बेरिलियम, बेरिलियम में आपका कितना इलेक्ट्रॉन यानी 4 है, तो इसमें 2 और 2 यानी कितना हो गया ये 2, तो 2 हो गया दोस्तों, जिसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा 2। अब देखिएगा बोरॉन, बोरॉन में इसका 5 नंबर पे है, तो ये 2 और 3, तो इसका वैलेंसी भी कितना हो गया 3। तो कार्बन में आप देखिएगा 6 होता है, यानी के में 2 गया और एल में 4 होता है। देखिए दोस्तों बताते हैं इसमें 4 से कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4 होता है। देखिए कार्बन की वैलेंसी आपका 4 होता है। अब देखिएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 2 और 5 में टूटेगा, तो देखिए 5 आया, तो इसको और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 को पूरा करने के लिए, इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। अब आप देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो के में 2 और एल में 6, मतलब 2 और चाहिए, तो इसको 2 वैलेंसी होगा दोस्तों। फ्लोरीन, फ्लोरीन 9 है, तो 2 7, यानी ये काटा, इसका बैलेंस 1 हो जाएगा दोस्तों। अब इसी तरह देखिए नियोन, नियोन में क्या होता है, पहला सेल के तो भर गया, एल भी फुलफिल हो गया दोस्तों 8, इसलिए इसका बैलेंसी कितना हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा नियोन का भी बैलेंसी कितना होता है 0 होता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा सोडियम, सोडियम को के एल में तोड़ते हैं तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे के में 2 गया, एल में 8 गया, अब तीसरा सेल एम में 1 चला गया, इसलिए इसका 2 8 1, इसका इसलिए बैलेंसी कितना हो गया दोस्तों 1। अब आगे देखिएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 पे है, तो उसका 2 8 2, तो इसमें कितना 2 बच गया, तो इसका बैलेंसी कितना हो जाएगा 2। एल्युमिनियम में देखिए 13 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 3, इसका 3 बच गया, इसका बैलेंसी 3। इसका सिलिकॉन देखिएगा, सिलिकॉन कितना 14 में 2 8 4, जैसे कि कार्बन का 4 बचा है तो सिलिकॉन की 4 बचा, इसलिए इसका बैलेंसी भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिएगा फास्फोरस, फास्फोरस 15 नंबर पे है, तो इसका 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको हम तोड़ते हैं 2 8 5। अब देखिए यहाँ पे 5 आ गया, 5 के कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये नेगेटिव वैलेंसी होता है जो 5 6 7। इसी तरह आपका सल्फर में 16 है, इसका 2 8 6 में टूटेगा, इसलिए -2 हो जाएगा। इसे क्लोरीन में देखिए 17 है, तो 2 8 7, इसको 1 और चाहिए, इसलिए इसका वैलेंसी कितना चाहिए हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह अब आर्गन के देखिए, आर्गन को तोड़ेंगे तो 2 8 8, मतलब कि यहाँ आप देख रहे हैं कि दोस्तों पहला सेल के में 2 है, तो इसमें 8 के पी, यहाँ भी 8 है, बोले थे मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन जो होता है 8 ही होता है दोस्तों, तो जहाँ पे 8 फुलफिल हुआ इसका, इसलिए आर्गन का भी वैलेंसी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। हीलियम का 0 था, नियोन का 0 है और आर्गन का भी 0 है। अब देखिए पोटासियम, पोटासियम कितना 2 8 8 1 बचा इसमें एन सेल में, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया एन। कैल्शियम में देखिएगा यहाँ पे कितना है 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तोड़ते हैं, के में 2 एल में 8 एम में 8, 2 8 10 8 18, इसके पास 2 बची यानी 2, इसका वैलेंसी 2 हो गया दोस्तों। एक आपका 1 से लेकर 20 तक के वैलेंसी कंप्लीट होता है दोस्तों, लेकिन आपका परेशानी वहीं से शुरू होता है, क्योंकि आप लोग तो 1 से 20 तक वैसे ही याद कर लिए होंगे या तो वैसे 2 8 से पता कर लिए होंगे, लेकिन इसके बाद आपकी दिक्कतें शुरू होती है। तो इसके बाद आपकी दिक्कतें, इसके लिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको 0 वैलेंसी वाले एलिमेंट याद रखना है। जी हाँ, 0 वैलेंसी वाले एलिमेंट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गानसोन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 10 18 36 54 86 118। यहाँ पे आप देखिएगा कि दोस्तों की हीलियम और नियोन के बीच में डिफरेंस 8 है, नियोन और आर्गन के बीच डिफरेंस 8 है। उसके बाद यहाँ पे आर्गन और क्रिप्टॉन यानी 18 से 36 के बीच का डिफरेंस भी 18 है। इसी तरह से आपका 36 और 54 के बीच का डिफरेंस 18 है। 54 और 86 के बीच का डिफरेंस 32 है। 86 और 118 के बीच का डिफरेंस भी 32 है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो सीरीज निकल के आती है KLMN का 2 8 8 18 18 32 32, ये आप लोग दिमाग में जरूर रखिएगा। 2 8 18 18 18 32 32, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ आपको समझने वाली चीज़ हम बता देते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि जो नियोन है, नियोन के बाद आता है आर्गन, इसके बीच का डिफरेंस 8 है। तो ये तो अपना लोग ये तो कोई भी जो लास्ट ऑटोमोस्ट सेल होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन में तो यहाँ तक तो ठीक है 8 पूरा करता है। लेकिन जब ये आर्गन से क्रिप्टॉन में शुरू होता है तो यहाँ पे देखिए 18 का डिफरेंस है। लेकिन 18 का डिफरेंस है तो क्या होता है कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप उसमें 8 भरने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले क्या करेगा वो 18 के बाद देखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, यानी 18 के बाद ये आपको पहले 8 भरेगा। क्या भरेगा दोस्तों
18 भरने से पहले आपका 8 भरेगा, 8 भरने का फिर बाद ये 8 भरेगा, यानी 8 और 16 हो गया, यानी इस तरह से उसके बाद फिर ये आपको लास्ट 18, मतलब इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन 36 का पूरा हो जाएगा। 2 8 18 8। उसके बाद फिर देखिएगा कि आप जेनॉन, जेनॉन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फिर यानी कि डिफरेंस आपका क्रिप्टॉन से 36 के 18 है, तो क्योंकि 18 एक बार में ये नहीं फुल कर सकता है, तो फिर क्या करेगा, फिर उसी तरह ये भरने की कोशिश करेगा 8, फिर इसके बीच भरेगा 8, जब 8 और भर जाएगा तो फिर पूरा इसका फुलफिल होगा, जो होगा 18 भरेगा। इस तरह से फिर इसका जेनॉन तक कंप्लीट होता है। जेनॉन के बाद आप फिर देखिएगा रेडॉन, यानी जेनॉन से लेकर रेडॉन तक के बीच में भी 32 का डिफरेंट है। तो 32 का डिफरेंट क्या कि जेनॉन के बाद जो फिर आपका स्टार्ट होगा, फिर वो 8 को भरेगा, फिर 8 भर गया तो फिर 8 को भरने की कोशिश करेगा। देखिए 8 8 भर गया, आप ये 18 के अप्रोक्स पहुँच गया, तो 18 के अप्रोक्स पहुँच गया तो फिर ये अब 18 को भर लेगा, 18 को भर लिया, उसके बाद फिर इसका जो आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से आएगा, देखिएगा जेनॉन का 18 2 8 18 18 फिर ये 8, मतलब इस तरह से अपना ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा। इस तरह से फिर देखिएगा कि जेनॉन का कंप्लीट हो गया। अब जेनॉन का कंप्लीट हो गया तो फिर क्या हुआ, ये रेडॉन तक पहुंच गया है ना। अब फिर रेडॉन तक इसको पहुंचना है, तो फिर इसी तरह 8 8 ये भरेगा। अब रेडॉन के बाद भी फिर इसी तरह से आपका क्या होता है, ऑर्गान्सोन तक इसको भी पहुंचना है, तो फिर जहाँ से अब ये खत्म होता है फिर इसी तरह से 8 पहले भरेगा, फिर 8 भरेगा, जब 8 और 2 हो जाता है तो फिर 18 के अप्रोच हो जाता है, तो 18 को भरने का कोशिश करता है। इस तरह से जब 18 जब फुलफिल हो जाता है तो लास्ट में 32 को भरता है। इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन देखिए इसका होता है रेडॉन का 2 8 18 32 18 8, मतलब ये जीरो वैलेंसी वाले हैं। मतलब कि यहाँ से आप देखिएगा कि जो भी एलिमेंट स्टार्ट होगा उसका वैलेंसी इसके बाद जो होता है 1 2 3 4 3 2 1, इसी तरह से आपका स्टार्ट होगा। दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ये आप जरूर देख लीजिएगा जीरो वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन, तब आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन कीजिएगा तो आपका बहुत ईजी पड़ेगा। ये दोस्तों, चलिए दोस्तों हम फिर एक आपको मोटिवेशनल बात बताते हैं। दोस्तों जिस पढ़ाई आपकी चाहत नहीं, ज़रूरत बन गई ना तो फाड़ दोगे पढ़कर, अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से भाग, वरना यहाँ के लोग आपको कुचल कर आगे निकल जाएंगे। इस दुनिया में एक ही तरीका है सफल होने का, वो मेहनत करना, बस मेहनत करना। दोस्तों एक बार फिर मैं, यदि आप मेरे चैनल में नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें, और वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों हम पूरा फिर से 1 से लेकर 18 तक के सभी का बैलेंस स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको तो हम बता चुके हैं 1 से 20 तक, इसको तो देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से कैल्शियम, आप कैल्शियम को देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका 2 8 8, लास्ट में 2 बचा, इसका बैलेंस ही 2 हो गया। फिर स्कैंडियम, स्कैंडियम क्या है तो 2 के बाद यहाँ पे एक 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बता, देखिए यहाँ 9 दे दिया और 2 दे दिया है, तो एक और इसमें बच गया, इसमें 2, मतलब इसका बैलेंस ही 3। तो टाइटेनियम 2 के बाद 3 के बाद आ जाएगा 4, इसी तरह वेनेडियम का आ जाएगा आपका 3, बोले थे ना 1 2 3 3 2 1, फिर 2 1 इसका क्रोमियम का, फिर मैग्नीज का 1। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो सीरीज होता है यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन होता है। यहाँ से आपको मैग्नीज से लेकर के पूरा आपको यहाँ तक निकल तक, क्योंकि देखिए मैग्नीज का 1 होता है, आयरन का 2 होता है, कोबाल्ट का 1 होता है और निकेल का भी 1 होता है। अब यहाँ से देखिए जो निकल का जो स्टार्ट होता है वहाँ से आपका सीरीज स्टार्ट होता है, इसे का देखिए 2 8 18, मतलब 2 8 10 18 28, मतलब यहाँ तक आपका 28 पूरा हो गया। अब जो फिर आपका सीरीज होगा 18 के बाद 1 2 3 वाला स्टार्ट होने, देखिए कॉपर में आटोमोस्ट में 1 बचेगा तो 1 वैलेंसी, जिंक में 2 बचेगा 2, गैलियम में 3 बचेगा तो 3 वैलेंसी। इसी तरह आप देखिएगा कि जर्मेनियम में 4 बचेगा तो 4 वैलेंसी। अब देखिए आर्सेनिक में 5 बच रहा है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 वैलेंसी। सेलेनियम को 6 है तो यहाँ पे इसका 2 वैलेंसी। इस तरह आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद इसको ट्राई कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए ब्रोमीन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आटोम, इसको 1 चाहिए, इसका वैलेंसी 1। अब देखिए क्रिप्टॉन, यहाँ पे फिर क्या था, क्रिप्टॉन 2 8 18 8, यहाँ तक कि यानी कि पूरा इलेक्ट्रॉन को भर लिया है, तो इसमें ये लेने लायक नहीं, इसलिए इसका भी वैलेंसी हो गया क्या, 0 दोस्तों। फिर देखते हैं आगे, देखिए अब जहाँ 0 होता है आपको बताया कि वहाँ से 1 2 3 4 स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह देखिए 0 के बाद फिर इसका 1 बचेगा, रुबिडियम का। स्ट्रोंशियम में लास्ट में 2 बचेगा, 2 वैलेंसी। इटेरियम में फिर देखिए यहाँ पे 2 और 1 3 है तो इसका वैलेंसी 3 हो गया। जर्कोनियम, जर्कोनियम में भी 40 है तो उसको बैलेंस आप कीजिएगा, जैसे 2 8 18, फिर 8, लास्ट में 4 बचेगा, यहाँ पे 10 और 2 4 है ना, उसमें 2 बच गया, इसका बैलेंस ही 4। अब फिर अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें से 5 आया था, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 को पूरा करने के लिए, तो नायोबियम का 2, इसी तरह मोलिब्डेनम का 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2, टेक्नीशियम का 2 8 18 8 यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो मतलब 1 और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब रुथेनियम, रुथेनियम में अब देखिए यहाँ से फिर आपका स्टार्ट होता है, देखिए रुथेनियम का फिर 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कि 15 1 16, मतलब ये
अप्रोक्स में पहुंच गया 18 का, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। 18 के अप्रोक्स में पहुंच गया, हमको मेरे पास 16 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसका बैलेंस रुथेनियम का 2। अब रोडियम का फिर देखिए, रोडियम में 1 चाहे तो 1। अब देखिए प्लेडियम, यहाँ फिर याद रखिए, जैसे आपको आयरन में याद रखना है। प्लेडियम में क्या होता है कि ये पूरा नहीं कर पाता है। प्लेडियम, प्लेडियम में कितना है 2 है। इसी तरह आप देखिएगा यहाँ पर ये पूरा 2 8 18 18 ये पूरा ऑक्टेट पूरा कर लिया, इलेक्ट्रॉन पूरा भर के। इसके बाद फिर 1 2 स्टार्ट होगा, इसलिए आपको देखिए सिल्वर, सिल्वर का यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा 2 8 18 1, मतलब ऑलमोस्ट में 1 है तो इसका बैलेंस ही 1 हो जाएगा। आगे देखिएगा कैडमियम, कैडमियम 48 में तो इसका इलेक्ट्रॉन 2 बचेगा, इसका बैलेंस 2 हो जाएगा। फिर इंडियम में इसमें 3 बचे, इसका बैलेंस 3 हो गया। टीन में 4 बचेगा, इसका बैलेंस 4 हो जाएगा। एंटीमनी में फिर देखिए 5 बचेगा, तो 5 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो इसका बैलेंस 3 हो गया। टेल्यूरियम में 6 लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 और चाहिए तो 2 इसका बैलेंस हो गया। आयोडीन में 7 है, तो इसका 1 और चाहिए तो इसका क्या बैलेंस हो जाएगा 1। अब देखिए आता है आपका जेनोन, जेनोन में क्या देखिए पूरा कर लिया 2 8 18 18 8, तो इलेक्ट्रॉन लेने लायक है ना देने ला, तो इसलिए इसका बैलेंस क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद आपका सीजियम, फिर जहाँ 0 होगा फिर 1 2 3 4 स्टार्ट, तो सीजियम का फिर 1 हो जाएगा। इसी तरह आप लोग देखिएगा बेरियम का 2 आएगा, लेंथेनम का 3 आएगा, सीरियम का 4 आएगा, फिर 4 के बाद क्या 3, प्रोसीडियम का 3 आएगा। आगे आप लोग देखिएगा नियोडियम, नियोडियम का भी आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। प्रोमेथियम का 1 आएगा, सेमेरेमियम का 2 आएगा, है ना। यूरोपियम का 1 आएगा। 64 गाडोलिनियम, गाडोलिनियम का आपका 2 आ जाएगा। इसी तरह टर्बियम का 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखते जाइएगा और खुद से कीजिए, आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 66 डाइप्रोसियम, यहाँ पे देखिए 4 आएगा। 4 कैसे यहाँ पे इसको चलिए समझाते हैं। 2 8 18 8 2, यहाँ पे देखिए 28 से ना ये क्या करेगा, ये 32 के अप्रोक्स में पहुँच गया है, तो इसको कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 4 चाहिए, तो 4 इसकी वैलेंसी 4 हो गया। अब आगे देखिएगा आपकी होल्मियम, होल्मियम में इसी तरह इसको 3 चाहिए, 29 तक पहुंच गया है, 3 हो जाएगा। ये 30 तक पहुंच चुका है, इसको 2 होगा। 31 से पहुंचा, 32 पूरा करने के लिए 1 चाहिए, तो थुलियम का हो जाएगा आपका वैलेंसी 1। आगे देखते हैं इटर्बियम, इटर्बियम में आप देखिए, आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए पूरा टोट पे पूरा कर लिया है। 2 8 18 32 8 2, 8 में इसका 2 बचा है, इसका बैलेंसी 2। उसी तरह आप यहाँ से पूरा फिर इसका सीरीज स्टार्ट होगा। 2 बचा, उसका लुटेनियम में 3 बचेगा तो 3, हाफनियम में 4 बचेगा तो 4। अब टेंथेलम में 5 बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2। टंगस्टन में 6 बचेगा, इसका बैलेंसी हो जाएगा 2। रेनियम में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बैलेंसी कितना हो जाएगा 1 चाहिए, तो इसको 1 और लेगा तो इसका बैलेंसी 1 हो जाएगा। ऑस्मियम में देखिए 8 पूरा बच रहा है। यहाँ फिर समझने वाला आयरन जैसे टॉपिक है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 8 18 32, 2 और 8 कितना हो गया 16, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो मतलब इसका ऑस्मियम का बैलेंसी 2। इसी तरह इंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका बैलेंसी 1। प्लेटिनम 78। और फिर यहाँ से देखिए क्या होता है 17 के अप्रोक्स पहुँच गया, तो 17 यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए प्लेटिनम का 2। अब गोल्ड, गोल्ड में देखिए अब ये क्या 18 में पूरा फुलफिल कर लिया। अब फिर यहाँ से उसके बाद फिर 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसलिए गोल्ड का 1 याद रखिएगा, ठीक है। अब मरकरी, मरकरी आपका होता है 18 नंबर पे, ध्यान भी रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है ये। 2 8 18 32 18 2, 2 बचा इसलिए 2। इसी थेलियम का 3, इसी तरह लेडियम का 4, फिर बिस्मत का 3। देखिए 15 है ना, 15 3 18 16 2 18, इसी तरह 17 मान लीजिए बचा, 7 बच रहा है, इसका बैलेंस 1। इसी तरह रेडन, रेडन का मतलब आपका आ गया 0 बैलेंसी वाला, ठीक है। याद रखिए 86 में होता है रेडन, उसका बैलेंसी कितना होता है 0। उसके बाद फिर आपका आ गया इसी तरह फ्रांसियम का आएगा, फिर ये पूरा 2 8 18 32 18 8, फिर नेक्स्ट में 1 बचेगा 1 बैलेंसी, 2 बचेगा 2 बैलेंसी, इसमें 3 बचेगा तो 3 बैलेंसी एक्टिनियम का। अब थोरियम, थोरियम में 4 बचेगा तो 4 बैलेंसी। अब देखिए यहाँ 5 बच रहा है, तो इसको 3 चाहिए, तो इसका 3 बैलेंसी। उरेनियम में देखिए 6 बचा है, इसके 2 बैलेंसी। उसके बाद नेपटूनियम, नेपटूनियम 1 बचा 1 बैलेंसी। उसके बाद आपका पोलोनियम, पोलोनियम में भी 2 बच रहा है तो 2 बैलेंसी। अमेरिशियम, अमेरिशियम में 1 इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कीजिएगा तो 1 बचेगा, तो इसका बैलेंस 1 हो जाएगा। इसी तरह क्यूरियम, क्यूरियम का इलेक्ट्रॉनिक कीजिएगा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा इसमें, तो इसका बैलेंस 2 हो गया। इसी तरह बर्केलियम में 3, कैलिफोर्नियम का 4। उसके बाद स्टेनियम, स्टेनियम का 3 बैलेंसी। आप लोग खुद से इसको ट्राई करते रहिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा फिर इसको खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और 0 बैलेंसी जरूर याद रखिएगा, तब आपको बनने में ईजी होगा। फर्मियम, फर्मियम में लास्ट में 2 बच रहा है, बैलेंसी 2 100, देखिए 100 तक यहाँ पूरा हो चुका है। और आगे हम लोग देखते हैं, देखिए 101, इधर आपका 1 बचेगा। देखिए 31 यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका बैलेंसी 1। यहाँ पे ये पूरा भर लिया, तो यहाँ 2 बचा है, तो इसका बैलेंसी 2। यहाँ 3 बचा, इसका बैलेंसी 3 वैलेंसियम का। और अदर फोडियम,
रदरफोर्डियम में 4 बच रहा है तो इसका वैलेंसी कितना 4 हो जाएगा। डबनियम में देखिए 3 बच रहा है, इसमें 8 8 3 11, इसका वैलेंसी 3 होगा, मतलब एटोमोस्ट में 5 है, इसको 3 चाहिए। इसके बाद सीबोर्जियम में 6 है, 6 में इसमें तो इसका 2 बच रहा है तो इसका 2 हो जाएगा। बोरियम का वैलेंसी 1 होगा, इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उधर ही आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखिएगा। फिर हस्मियम इसका आपका 2 होगा। उसके बाद आपका मैट्रियम 109, इसका वैलेंसी 1, डमास्टेडियम इसका वैलेंसी 2, प्रोमेंटियम इसका वैलेंसी 1। फिर यहाँ उसी तरफ आयरन वाला सीरीज यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है, 1 2 1 1 2 1, वो सीरीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे 112 नंबर पे आपका कॉपर का 2 होता है। नियोनियम का 3 वैलेंसी हो जाएगा। उसके बाद आपका फ्लोरबियम का 4 हो जाएगा। मोस्कोबियम 115, यानी इसमें देखिए 5 बच रहा है ना, इसमें 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। उसके बाद 116 लिबरमोरियम, इसका वैलेंसी 2 होगा। इसका टेंटेंसाइन का वैलेंसी 1 होता है। ऑर्गानसोन देखिए पूरा फुलफिल हो गया। 118 में इसका वैलेंसी हो जाएगा 0। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम पूरा 1 से 118 तक के सभी एलिमेंट के वैलेंसी को ज्ञात कर लिया। आप लोग फिर आप लोग इसको ट्राई कीजिए, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2 3 बार ट्राई कीजिए, खुद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम से समझाने का कोशिश करता हूँ, आप लोग घर पे से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका 20 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। इस तरह से हाइड्रोजन में एक लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 होता है, हीलियम में 2 होता है, लिथियम में 2 1 ऐसे आप लोग देखिए बेरिलियम में 2 2 है ना, बोरॉन में 2 3, कार्बन में 2 4, नाइट्रोजन में 2 5, ऑक्सीजन में 2 6 में 2 7, नियोन में 2 8, सोडियम में 2 8 1, मैग्नीशियम में 2 8 2, एल्युमिनियम का 2 8 3, सिलिकॉन का 2 8 4, उसका 2 8 5, सल्फर का 2 8 6, क्लोरीन का 2 8 7, आर्गन का 2 8 8, पोटासियम का 2 8 8 1, कैल्शियम का 2 8 8 2। इस तरह से देख लीजिए आप लोग खुद इसको इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम में बना करके। चलिए आगे कुछ और हम दिखाते हैं। जैसे कि आपके हम यहाँ देख रहे हैं कि आयरन 26 में होता है। देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम, पहले में 2 8, फिर 14 और फिर 2 भर रहा है लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी कितना होता है 2 होता है। कुछ और आप लोग इसी तरह से देखिएगा। जिंक 30 नंबर में होता है, इसको लोग भरने की कोशिश किए। 2 8 18, 2 8 10 18, 28 और 2 बचा, इसका वैलेंसी कितना 2 हो जाएगा। आगे और दिखाते हैं आपको। ब्रोमीन में आपका आता है 2 8 18, 7 बचा। देखिए एटोमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका वैलेंसी 1 हो जाता है। देखिए 40 में होता है जर्कोनियम में भी देखिए क्या होता है इसका। देखिए दोस्तों, एक तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन में का मैक्सिमम वैलेंसी होता है, लेकिन हम आपको वही बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको जो ज़्यादा उपयोग होता है। देखिए जर्कोनियम में भी क्या होता है 2 8 18 10, यहाँ 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका भी देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का आता है सिल्वर में देखिए 2 8 18 8 1 है, एटोमोस्ट में 1 है, इसका वैलेंसी 1 हो जाता है। आगे देखिएगा एंटीमनी 51 में होता है। 51 में देखिए 2 8 18 18 5 है, 3 8 पूरा करने 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका वैलेंसी 3 हो जाता है। इसी तरह से आप देखिएगा होल्मियम 67, होल्मियम में भी एटोमोस्ट में अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है दोस्तों। तो इसका वैलेंसी भी आपका हो जाएगा 2। और यहाँ पे 29 है, देखिए 29 में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसलिए इसका वैलेंसी 3 हो जाता है। या तो एटोमोस्ट में भी होता है तो इसका 2 वैलेंसी भी हो सकता है मैक्स। उसके बाद आपका गोल्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग देखिए 79 में होता है, इसको ओरम बोलते हैं। तो 2 8 18 32, फिर 18, फिर 1 आता लास्ट में, इसकी वैलेंसी 1 होता है। आगे और आप लोग देखिए रेडोन 86 का ये इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम है। इसमें एटोमोस्ट में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा भर चुका है, इसलिए इसका वैलेंसी भी क्या होता है 0 हो जाता है। आगे वो दिखाते हैं आपका 90 में होता है थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। एटोमोस्ट में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आपका दिख रहा है ना, 90 में थोरियम 2 दिख रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए 2 8 18 32, 18 यहाँ पे 10 और 2 है, मतलब 2 और 2 4, इससे इसका वैलेंसी 4 हो जाएगा। यदि और एक वैलेंसी देखिए, इसका 2 वैलेंसी भी हो सकता है मैक्सिमम में। आगे आप देखिए फर्मियम 100 नंबर का, फर्मियम में कितना 2 8 18 32 30 8 2, मतलब यहाँ पे कितना 30 है। 30 है, देखिए एटोमोस्ट में 30 है, इसको 2 और चाहिए, 32 पे 2 हो जाएगा। इसका और मैक्सिमम वैलेंसी देखिए तो 4 भी हो सकता है, कि आपको 2 याद रखना है। अब आपको हम लास्ट इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं दोस्तों, ऑर्गानसोन 118 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 18 18 32, फिर 32, फिर 18, फिर 8, मतलब लास्ट में पूरा कितना है 8 है। 8 को ये पूरा कर लिया, इसी का वैलेंसी भी कितना हो जाएगा
0। इस तरह से दोस्तों देखिए बीच में आपको इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम से बता दिए। आप दोनों तरह से प्रयास कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बनाइए, फिर उसका केलेमेन भी ज्ञात कीजिए और बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपका टॉमिक बैलेंस खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।